माता शीघ्र यहाँ आइए, शीघ्र यहाँ आइए माता, इसी समय यहाँ उपस्थित हो जाइए। खत्म कर दूंगी सब कुछ, सब तोड़कर नाश कर दूंगी, मैं मिट्टी में मिला दूंगी सब कुछ, विनाश कर दूंगी माता। मतलब पंछी फिर से हाथ से निकल गया। मुझे पता था तू फिर से कोई भूल करेगी। नहीं माता, मैंने कोई भूल नहीं की है। इस बार तो कम से कम मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। उस पारुल और राघव को मैंने पकड़ ही लिया था। वो मेरे हाथ में आ गए थे, लेकिन षड्यंत्र, वो सब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। सागर रानी उर्मिमाला, रानी माया, वो पारुल और राघव भी मिल गए हैं उनके साथ। मार डालूंगी, हाँ, मार डालूंगी उन्हें, बिल्कुल खत्म कर दूंगी। पद्मावती की संतानों को जैसे मैंने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही मैं सबको मिट्टी के अंदर गाड़ दूंगी, तहस नहस कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। उस सागर रानी उर्मिमाला के सपनों के राज्य को मैंने नष्ट नहीं कर दिया तो मेरा नाम रानी मणिमल्लिका नहीं। मल्लिका शांत हो जा। मल्लिका, ये क्या कर रही है तू मल्लिका? इस तरह क्रोध में आकर अपनी शक्ति को नष्ट मत कर मल्लिका। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ मल्लिका। क्यों समझ नहीं रही है तू? उस सागर रानी को दंड दिए बिना मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी माता, कदापि नहीं। अभी इसी क्षण जाऊंगी सागर रानी के राज्य में, इस सारे षड्यंत्र का बदला लूंगी मैं, बदला। सागर रानी की ये शर्त तो बहुत भारी पड़ गई पारुल। अब क्या करूं बता। कुछ और होता तो मैं क्षण भर में उपाय बता देता, हाँ, लेकिन प्रबल कुमार के चेहरे पर हंसी लाना, ना 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 ना, ये तो मेरी समझ के बाहर है। कोई दवा नहीं है इस बीमारी की। कम से कम ये तो बता दो कि कहाँ से मिलेगी हमें मन को खुश करने की दवा। मन को खुश करने की कोई दवा है भी या नहीं, मुझे तो इस बात का भी संदेह है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि ये रोग बाकी रोगों की तरह नहीं है कि दवा दे दी जाए और कुमार हंसने लगेंगे, कुमार का मन खुश हो जाएगा। है? ना 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 ना, ये उतना आसान नहीं है, नहीं है। तो क्या उपाय हो सकता है दैत्यराज? इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कुमार प्रबल किरण क्या पूरे जीवन ऐसे दुखी ही बैठे रहेंगे, कभी भी नहीं हंसेंगे? और मुझे भी मेरा चंपा भाई क्या कभी वापस नहीं मिलेगा? वापस जाकर मेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी दैत्यराज? मेरे सारे भाइयों को बचाने का सपना ऐसे ही अधूरा रह जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर दवा से बीमारी ठीक नहीं होगी तो और किस चीज से ठीक होगी? कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा दैत्य जी। वो उपाय तो मुझे नहीं पता ना, पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि किसी प्रकार यदि कुमार के मन के आनंद खुशी को वापस लाया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, वो फिर से हंसने लगेगा। इतने सालों से सागर रानी अपने भाई के मन की खुशी वापस लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कर नहीं पाई। अपने परिचितों से मिलकर भी जब कुमार नहीं हंस रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे हंसाएंगे दैत्यराज? रुक जा, सोचने दे, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मिल गया। क्या? एक काम कर,
फकीर बाबा के पास चल। फकीर बाबा, ये कौन है? मौन फकीर, जैसे द्वीप के पीर। पहाड़ के पीछे दक्षिणी पूर्व की ओर है एक सैबाल द्वीप। उस सैबाल द्वीप के बीचों बीच है एक विशाल काय वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठकर युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं एक फकीर बाबा। उनके पास सुना है किसी भी प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। वो कोई बात नहीं करते, मौन होकर बैठते। चलो उनके पास चलते हैं, फकीर बाबा के पास। उनके पास कुमार को हंसाने का उपाय अवश्य मिलेगा। तो और विलंब किए बिना अभी वहीं चलते हैं दैत्यराज। मेरा मन कह रहा है अवश्य ही कोई ना कोई उपाय निकलेगा। ठीक है, तो फिर चलो। प्रतिशोध प्रतिशोध लूंगी मैं। उस पारुल और राघव के साथ इतना प्यार, इतनी दोस्ती दिखाने का फल मिलेगा उस रानी उर्मिमाला को। इसमें अभी भी वायु है। मल्लिका, रुक जा। मुझे जाने दीजिए माता, मुझे जाने दीजिए, वरना क्या कर लेगी तू? पारुल बहन, यहाँ कहाँ चली? फकीर बाबा के पास। दैत्यराज, और कितना रास्ता बाकी है? अधिक दूर नहीं है, बस हम अभी पहुंच जाएंगे उस द्वीप पर। दैत्यराज, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है। कैसा प्रश्न? फकीर बाबा अगर बोलते ही नहीं है, मौन रहते हैं, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कैसे? हाँ सही कहा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सही कहा तूने, बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? यानी उनके पास जाकर कोई लाभ नहीं होगा? नहीं, जाना तो हमें होगा ही दैत्यराज, और कोई उपाय नहीं है। आप पहले हमें फकीर बाबा के पास ले चलिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर ने साथ दिया तो कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तो चलो फिर, ले चलता हूँ तुम लोगों को वहाँ। जैसे ही उपाय मिल जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये है सैबाल द्वीप। इसी द्वीप के बीचों बीच जाओगे तो वहां मिलेगा एक विशाल काय वृक्ष, और उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे होंगे फकीर बाबा। जाकर देख ले, बात करके कोई उपाय मिल जाए तो बताना। जा। और आप नहीं आएंगे दैत्यराज? मैं तुम दोनों की यही प्रतीक्षा करूंगा। हाँ, जाओ। ठीक है, चलिए सेनापति जी।
वो देखो, वो रहा वट वृक्ष। उसी तरफ जाना है हमें। चलिए। क्या करेगी तू? बता जरा, क्या कर लेगी तू? बता। अभी तक तो पूर्ण राक्षसी तो बन नहीं पाई, अर्ध राक्षसी बनकर घूम रही है तू। याद रखना, तुझे सारी शक्तियाँ मैंने दी है और तू मुझे धमकी दे रही है। इतनी हिम्मत है तेरी? याद रखना, मैं हूँ तंत्र माता। मेरे मंत्र शक्तियों के आगे तू कुछ भी नहीं। एक और बात सुन ले, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, तुझे विजयी देखना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अगर मेरी बात मानकर काम करेगी तो तेरा फायदा ही होगा। क्यों भूल रही है? अभी भी वो चंपा का फूल सागर रानी के गले में है। पारुल उसे प्राप्त नहीं कर पाई। अभी इस हालत में सागर रानी उर्मिमाला को गुस्सा दिलाना अक्लमंदी नहीं है। सबसे पहले तुझे पता लगाना होगा वो पारुल और राघव कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ माता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, माया ने ये क्या कर दिया मेरे साथ? कैसे किया बताइए माता। हाँ, इसका भी पता लगाना होगा और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ माया ही दे सकती है। विश्वासघाती, वो एक बहुत बड़ी विश्वासघाती है माता। उसने मेरा निर्देश नहीं माना, मेरे सबसे बड़े शत्रुओं का साथ दिया है उसने। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे अभी के अभी। रुक जा, बहुत कर लिया तूने, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। उस माया से सच निकलवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आना होगा और ये काम अब मैं खुद करूंगी। पर बाबा, मैं हूँ पारुल, प्रकृति माँ की बेटी पद्मावती मेरी माँ है और ये हैं सूर्यनगर के सेनापति राघवेंद्र। हम एक बड़ी समस्या में हैं और आपके पास सहायता के लिए आए हैं। आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब जानते हैं। मेरे 7 में से एक भाई चंपा का फूल बनकर खिला है सागर रानी के देश में। सागर रानी उर्मिमाला ने हमारे आगे एक शर्त रखी है, अगर हम उनके भाई कुमार प्रबल किरण के दुखी होने की बीमारी ठीक करके उनके चेहरे पर हंसी ला सके तो वो भी मुझे मेरा चंपा भाई वापस कर देंगी। नहीं तो कभी भी मैं अपने चंपा भाई को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकूंगी। और अगर मैं अपने 7 भाइयों को बचाकर नहीं ले जा सकी तो फिर सूर्यनगर के सिंहासन से राक्षसी शक्ति को कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। ये धरती पाप मुक्त नहीं हो पाएगी। इसलिए कृपा कर हमें बता दीजिए कौन सा उपाय है जिससे हम प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। मुझे पता है बाबा, आप बोलते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं। कृपा कीजिए बाबा, कृपा करके बता दीजिए अब हम क्या करेंगे। क्या करें कि प्रबल कुमार फिर से हंसने लगे। बाबा मौन व्रत धारण करके बैठे हैं सेनापति जी।
वो किसी भी हाल में बात नहीं करेंगे। सागर दैत्य ने तो पहले ही हमें ये बताया था। कुमार प्रबल के चेहरे पे हंसी लाने का उपाय है। बाबा उसे जानते भी हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो कैसे हम बाबा से उस उपाय का पता लगाएंगे पारुल? अच्छा माँ, बचपन में आप भी खेलने आती थी ना यहाँ पर? हाँ मुक्ता, हमेशा मैं और बहन रोज सखियों के साथ यहाँ पर आते थे। बहुत सारा खेलते थे, बहुत मजा करते थे। पता है, मेरी एक भी सखी नहीं है, लेकिन मछलियों के साथ मेरी बहुत दोस्ती है। मैं सागर राज्य के बाहर जाकर उनके साथ खेल आती हूँ। पता है मुक्ता, मुझे भी बहुत जल्दी सागर राज्य के बाहर जाना होगा, लौट जाना होगा ऊपर धरती पर। आप वापस चली जाओगी? क्या करूं बता, वहाँ भी महाराज महेंद्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ, मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। मुझे ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुझे अगर अपने साथ ले जा सकती तो मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती, परंतु वहाँ पर जीवन बहुत अनिश्चित है मुक्ता, बहुत अनिश्चित। उस राक्षसी रानी ने मुझे बहुत ही निष्ठुर काम करने यहाँ भेजा था, लेकिन वो काम मैं किसी भी रूप में नहीं कर सकती। इसलिए बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता। ये क्या है माता? ये मेरे मंत्र से बना सागर का धूल है। इससे क्या होगा? इस धूल को भेजूंगी मैं सागर देश में। वहां माया को ढूंढ कर ये धूल मेरे पास ले आएगा। क्या? ये कैसे संभव है माता? तो अपनी आंखों से ही देख ले। ये क्या हो रहा है? समुद्र में ये कैसा तूफान उठ रहा है? माँ, मुक्ता, माँ, हाँ, मुक्ता,
इस तरह बाबा से कुछ नहीं पता चलेगा सेनापति जी। बाबा से हम उनका मौन व्रत तोड़ने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। ये तो है, लेकिन वो उपाय अगर बाबा हमें इशारों में समझा दे तो भी तो। नहीं सेनापति जी, अगर हम बाबा के इशारों को ना समझ पाए तो समस्या और बढ़ जाएगी। उससे अच्छा आप लिखकर उपाय बता दीजिए बाबा। बस इतनी दया कीजिए हम पे। आपकी सहायता के बिना हम लोग असहाय हैं। कितना सुंदर है, जैसे असली ही हो। कितना सुंदर है ये पद्म सरोवर। बाबा, इस पद्म सरोवर में ही क्या कुमार को खुश करने का उपाय मिलेगा हमें? लेकिन बाबा, इस पद्मा सरोवर में तो बहुत कुछ है। कमल का फूल, राजहंस, तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ भी हैं। इन सब में से हमें कैसे पता चलेगा कि उपाय कौन सा है? आजा आजा सागर के पानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी। आजा आजा सागर के पानी, नहीं चलेगी तेरी मनमानी। आजा आजा सागर की पानी, सागर में तुझे तूफान है लानी। आजा 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 आजा। प्रणाम तंत्र माता, क्या आदेश है? मेरे सागर के धूल को रास्ता दिखा। सूर्य नगर की रानी माया सागर राज में गई है। उस रानी को ढूंढ के मेरे पास ले आने में मदद कर। जो आज्ञा तंत्र माता। आने दो एक बार माया को, आने दो मेरे सामने। अब उसे उत्तर देने ही होंगे मेरे प्रश्नों के। अब कोई माफी नहीं मिलेगी, कोई माफी
माफी नहीं मिलेगी माता। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता बेटा। मुक्ता ये क्या है? मुझे ऐसे जकड़ क्यों लिया है? मुक्ता! 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 वो सोने के रंग का राजहंस क्या कुमार प्रबल किरण को खुश कर देगा? बाबा, और थोड़ी कृपा कर दीजिए। हमें ये बता दीजिए ये पद्म सरोवर कहाँ है, वरना हम तो इसे ढूंढते ही रह जाएंगे। सारा जीवन ढूंढेंगे तो भी असंभव होगा ढूंढना। बाबा, उस तरफ अर्थात इस सैबाल द्वीप पर है। बाबा, सेनापति जी, बाबा और कुछ नहीं बताएंगे। वो फिर से ध्यान में चले गए हैं। बाकी का हमें ही ढूंढ निकालना होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा कि हम सफल हो सके। चलिए सेनापति जी, अब जब रास्ते का पता चल गया है तो समय बर्बाद ना करके निकल पड़ते हैं। जितनी जल्दी हम कुमार प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी ला सकेंगे, उतनी ही जल्दी हम मेरे चंपा भाई को वापस पाएंगे। उस तरफ ना? हाँ पारुल, चलो। चलिए। बाबा के निर्देश अनुसार रास्ते पर इतनी दूर आए, पर पद्मा सरोवर तो कहीं नहीं दिख रहा। अब अधिक दूर नहीं है हम। कमल के फूल की खुशबू आ रही है। वो उस तरफ से आ रही है ना? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कमल के फूल की। इसका मतलब हम पद्मा सरोवर के आसपास ही कहीं पहुंच गए हैं। चलिए। ये देखिए सेनापति जी, मधुमक्खियां भी पद्म सरोवर की ओर ही जा रही हैं। रुकिए, मैं पूछती हूँ। मधुमक्खी मधुमक्खी, पद्म सरोवर पास ही है क्या? हाँ रे, हम उसी ओर जा रहे हैं। अच्छा ही हुआ। चलिए सेनापति जी, हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं।
पारुल, वो देखो। वो रहा पद्म सरोवर। चलिए। कितने कमल खिले हैं तालाब में। खुशी से पानी में तैर रहे हैं राजहंस, बिल्कुल फकीर बाबा के बनाए चित्र की तरह। लेकिन वो सोने के रंग का राजहंस कहाँ है? वो राजहंस तो कहीं दिख ही नहीं रहा। आजा, मेरे पास आ जा, आजा, आजा, पास आ जा, और पास आ जा, और पास आ जा। आज माया को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी कोई विश्वासघात करने का सोच भी नहीं पाएगी। आइए रानी माया। मुक्ता, मुक्ता, कोई है? मेरी माँ को बचाओ। मुक्ता, मुक्ता। मुक्ता, मुक्ता। माँ, माँ। बहन, बहन कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे बहन, बहन। नहीं, नहीं, ना, मुक्ता। यहाँ तो सारे श्वेत हंस ही हैं। इनमें से तो एक भी सोने के रंग का नहीं है। लेकिन हमें वो सोने के रंग का हंस ही चाहिए सेनापति जी। फकीर बाबा ने उस चित्र में सोने के रंग के हंस की ओर ही हमें इशारा किया था। लेकिन वो हंस गया कहाँ होगा? चित्र में तो था, अच्छे से याद है मुझे। रुकिए, इन सफेद हंसों से पूछती हूँ। ये लोग पक्का सोने जैसे हंस के बारे में बता पाएंगे। सुन रहे हो मेरे हंस दोस्तों? क्या तुम लोग किसी सोने जैसे राजहंस के बारे में जानते हो? इस पद्म सरोवर में ही रहता है वो। जानते हैं। आसपास ही है वो। मुझे बता दो ना कहाँ है वो।
आसपास कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ढूंढने तो मिलेगा वो, बता दूंगा तो गायब होगा वो, फिर नहीं मिलेगा तुझे, खुद से ढूंढना पड़ेगा तुझे। पाक 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 सही 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 से ढूंढ चारों ओर, ढूंढ चारों ओर, पाक 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 ठीक से देख, ठीक से देख, पाक 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 ठीक से देख, पाक 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 पाक। यही कहीं है सोने जैसा राजहंस। हमें स्वयं ही उसे ढूंढना होगा। वो अगर बता देंगे तो वो हंस गायब हो जाएगा। अगर वो यहीं कहीं है तो जरूर ढूंढ निकालेंगे उसे। चलो ढूंढें। पानी में तो नहीं है, मतलब वो किनारे पर कहीं ना कहीं होगा। मतलब हमें झाड़ियों में अच्छे से ढूंढना होगा। चलो। नहीं, नहीं है। लेकिन कहाँ जाएगा? साधु बाबा ने अगर इस ओर कहा है तो वो जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगा। उस चित्र में कहाँ था वो सोने का हंस? उस पेड़ के नीचे। चित्र में वो फूलों वाला एक पेड़ था। मौनी बाबा ने बनाया था चित्र में। उस पेड़ के नीचे ही था वो सोने का हंस। सेनापति जी, वो रहा फूलों का पेड़। सरोवर के उस पार देखिए। जल्दी चलो पारुल, वहीं होगा वो सोने का हंस। यहाँ भी नहीं है वो सोने जैसा हंस। आखिर क्यों बार बार हमारा हर काम अटक जाता है? कोई भी काम सरलता से ये देखिए, सोने जैसा पंख। इसका मतलब हमारे आसपास ही कहीं है वो सोने का हंस। लगता है ये आवाज पेड़ के जड़ के पास से आई। देखते हैं।
महारानी, आप मुझे ऐसे क्यों पकड़ के लाई है महारानी? महारानी, मुझे कुछ नहीं पता। माता, माता, आप महारानी को समझाइए ना, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कोई दोष नहीं है महारानी। अच्छा, तेरा कोई दोष नहीं है? तेरी आंखों के सामने पारुल और राघव सागर राज्य से बाहर चले गए। तेरा काम क्या था? उस पारुल और राघव को कैद करके मेरे पास ले आना। तूने वो काम नहीं किया। क्या तूने वो काम किया? मुझे कोई खबर भी नहीं दी। ऊपर से वो लोग सागर राज्य से बाहर चले गए। कैसे माया? चमत्कार। एक घृणित चाल चली है तूने, स्वीकार कर। तूने क्या सोचा था? तू पानी के अंदर सागर राज्य में रहेगी और हम में से किसी को तेरी खबर भी नहीं मिलेगी? महारानी, महारानी, मुझे क्षमा कर दो महारानी। मुक्ता को देखकर मैं ऐसा नहीं कर पाई मैं उन्हें कैद, यहाँ तक कि उन्होंने निश्चित मृत्यु से मेरी मुक्ता को बचाया है महारानी। तो उसके बाद मैं उन्हें कैसे कैद कर लूं, आप ही बताइए ना। वाह 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 वाह, अति उत्तम। तेरी मुक्ता के प्राण बचा लिए इसलिए तूने मेरे शत्रुओं का साथ दिया माया। विश्वासघाती, तुझे लज्जा नहीं आई क्या माया? तुझे मृत्यु का भी भय नहीं है? तू तो महाराज के विषय में भी भूल गई है। ठीक है, अब तुझे पता है तेरा क्या होगा? यहाँ इसी पल मेरे हाथों से तू मरेगी। मेरे शत्रुओं का जो साथ देता है, मृत्यु ही उनका एकमात्र दंड है।